सुनना चाहते हो तुम लोग? सुनना चाहते हो? इकरा हसन की बात सुनना चाहते हो? खामोशी बनाओगे? खामोशी बनाओ। आज बिहार विधानसभा का चुनाव जो चल रहा है, वो क्या फायदा है लाने का फायदा क्या हमारे नहीं करोगे तुम लोग? अरे खामोशी बनाओगे क्या? अरे किस पर चले अरे इस में क्या हो गया? इधर से ठीक है, ये क्या हो गया? पीछे दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इस मतदान का समय और बहुत करीब आ गया है। आज हमारे यहाँ इकरा हसन मैडम सांसद यूपी कैराना के हमारे बीच, उनको आना था, जो कार्यक्रम तय था उनको आना था 10 बजे 10:30 बजे ढिंगरा भाई धर्मशाला में। उसके बाद आना था चलिया फील्ड में। उसके बाद आना था बाईसी चौक पर। उसके बाद गदरवा का प्रोग्राम था, लेकिन ऐसा ना हो करके ऐसा हो गया कि प्रोग्राम रद्द करना पड़ा था और हम लोग बहुत मायूस थे। लेकिन मैडम सांसद इकरा हसन का बहुत एहसान, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज रात में एक लड़की होके, एक लेडीज होके उन्होंने रात का प्रोग्राम भी हमारा कबूल किया। इसके लिए बहुत शुक्रिया, हम तमाम लोगों के तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। अब दो बात मैडम से ही सुन लीजिए, इसके बाद जो है बात खत्म हो गया। थोड़ा इधर आइएगा इसको।
जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज आपके बीच में हम सुबह से घूम रहे हैं और मैं सबसे पहले आप सबसे माफी चाहती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि रात के इस वक्त आप लोग हमें सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। खास तौर पर मेरी माएँ, बहनें, बुजुर्ग और भाई, आपके यहाँ से हाजी अब्दुल चौहान साहब चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव 2 मिनट दे दीजिए। खामोश हो जाओ भाई। बैठ जाइए। 2 मिनट सुन लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, थोड़ी व्यवस्था बना लीजिए। आज आपके बीच जिस मकसद के लिए हम आए हैं, बिहार का जो चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी है। ये इस देश की दशा और दिशा को तय करने वाला चुनाव है। अगर यहाँ से आप महागठबंधन को जिताते हैं तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि पूरे देश में लहर चल जाएगी भाजपा के खिलाफ। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि हम जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रकोप झेल रहे हैं, हम आस लगा रहे हैं आप लोगों से कि आप सही फैसला लेंगे, सही चुनाव करेंगे और यहाँ से भाजपा को हराने का काम करेंगे। पर भाजपा हारेगी कैसे? 2 गठबंधन है, एक भाजपा का और एक सभी सेक्युलर पार्टीज का, जिसमें कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीआईएम सभी शामिल हैं। एक नफरत की बात करते हैं, दूसरे जोड़ने की बात करते हैं। फैसला आप लोगों को लेना है। कोई भी चुनाव किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी होती है जब उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की सीट काटकर दूसरों को देनी पड़ती है। तो ये गठबंधन में सभी नेताओं ने कुर्बानी देकर एकजुट हुए हैं ताकि आप और हम इस चुनाव को, इस लड़ाई को जीत सके। ये लड़ाई संविधान को बचाने की, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे को बचाने की लड़ाई भी है। तो आप सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सही फैसला लें। जो गठबंधन के हमारे सभी बड़े नेता हैं, जिन्होंने ये गठबंधन आपकी हमारी लिए बनाया है, अगर आज हम उन्हें मजबूती नहीं देंगे, नहीं जिताएंगे, तो कल को शिकायत करने के लिए हमारे पास कोई मौका नहीं रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि वहाँ अभी आपने भाजपा का पूरा राज नहीं देखा। इस बार अगर भाजपा जीतती है तो वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वो खुद सत्ता काबिज करेंगे और फिर यहाँ भी यूपी जैसा हाल हो जाएगा। मैं डराना नहीं चाहती, बस आपको आगाह करना चाहती हूँ एक बहन होने के नाते, और आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप अपने यहाँ का माहौल मत बिगाड़िए, भाजपा को मत जीतने दीजिए। और इन्हें तभी रोका जा सकता है जब आप और हम, सर्व समाज, सर्व धर्म, सर्व जाति के लोग जब एकजुट होकर अपने बिहार की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए महागठबंधन को चुनेंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे और भी लोग हैं जो लड़ रहे हैं, वो भी अपने ही हैं, लेकिन क्या वो सरकार बना पाएंगे? 1-2 प्रत्याशी अगर जीत गए वो सरकार के नजदीक नहीं पहुंचेंगे। सरकार को छोड़िए, विपक्ष के लीडर बनने के लिए भी 10% वोट और 10% सीटों की जरूरत पड़ती है। क्या वो इतनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? तो अब फैसला आपको करना है, क्योंकि आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। मैं भी आपसे वोट की गुहार के साथ साथ एक उम्मीद लेने आई हूँ कि अगर बिहार के लोग एकजुटता दिखाकर भाजपा को हरा सकते हैं, तो कल जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उन लोगों को हम आपकी मिसाल देंगे और वहां से भी भाजपा को हटाने का काम करेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पे है। हमेशा क्रांतिकारी धरती रही है बिहार, और अब
जब देश में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। अगर हम कहीं से उम्मीद करते हैं तो आप लोगों से करते हैं। तो मेरी माए बहनों, मेरे भाइयों, हमें निराश मत कीजिएगा। आने वाली 11 तारीख है, उखाड़ के फेंक दो इन नफरत वालों को और जिताने का काम कीजिए यहाँ महागठबंधन की सरकार को, क्योंकि जो काम आपकी सरकार के जरिए से हो सकते हैं वो बिना सरकार के नहीं होंगे। और ये लोग अगर सरकार में आएंगे तो आप पे SIR जैसे कानून, आपको घुसपैठी कहने का काम, आपका वक्त का संपत्ति छीनने का काम, ये सभी तरह के कानून का इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मौका है आपके हाथ में, ये बहुत बेशकीमती मौका है। इस मौके की नजाकत को समझिए, अपने वोट की कीमत को समझिए और सही जगह पर चुनाव करके यहाँ से हमारे हाजी जी को जिताने का काम कीजिए। हमारे यहाँ पे बहन बेटी की बात कोई नहीं टालता। यहाँ मेरी माए बहनें भी खड़ी हैं, तो बताइए, वादा कर लूं मैं हाजी जी से? दोनों हाथ खड़े करके बताइए, जिता देंगे। पूरा देश आपकी तरफ आस और उम्मीद से देख रहा है। अगर आप इन्हें यहाँ से हराते हैं भाजपा को, तो इनकी जड़ें ऊपर तक हिलने का काम होगी। तो मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी आपकी है, हम सब आपके साथ हैं। आप लोगों से